जब भी हमारे जीवन में कई मुश्किल घड़ी आते हैं तब हमें ऐसा सोचने लगते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसे 3 संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं। अगर आप पे ईश्वर पर विश्वास हर परिस्थितियों में कायम है तो आप ईश्वर की ली गई हर परीक्षा में पास हो जाते हो। अगर आप थोड़ा सा भी डगमगाए परिस्थितियों में ऐसा आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हो तो आप यकीन मानिए आप ईश्वर की परीक्षा में पास नहीं हो सकते। आपको ईश्वर पर विश्वास रखनी चाहिए कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोच के ही रखे हैं। तभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिनसे विश्वास उठने लगता है ईश्वर पर से। मगर जो व्यक्ति भी ईश्वर पर विश्वास करके रखते हैं वो इस परिस्थितियों में जीत जाते हैं। आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है कि जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। जैसा कि आपको पता है भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जिन पे उनका विश्वास रहता है, जिन पे वो विश्वास करते हैं कि ये भक्त मेरे लिए स्थितियों में खड़ा रहेगा। कि क्या विश्वास कब तक बना रहता है, वो कब तक अपने धर्म का पालन कर सकता है और फिर परीक्षा में पास होगा या नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों की जो एक इंसान के साथ होता है जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया है हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय माँ काली या जो भी आपके इष्ट देव है उनका नाम जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। सबसे पहला संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाना। दोस्तों, जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोगों का जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है। उसके जीवन के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या नहीं करे। कहीं भी जाता है तो उसको बस निराशा ही हाथ लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा करके रखें या कुछ आपके लिए अच्छा सोच के रखें। तो ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा, अपना विश्वास कभी मत तोड़िएगा। जैसे कि सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है, कि हीरे को रगड़ने जाने पर ही वो चमकता है। उसी तरह अगर आपका जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है और आप हर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको यह जरूर समझ में आएगा कि आपको इस सफलता पे पाने के लिए उस कठिन घड़ी का सामना जरूर करना पड़ता है। जब सफलता आपको छू लेगी तब आपको समझ में आएगा इन कठिन परिस्थितियों से गुजरना कितना जरूरी था। दूसरा संकेत है भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि उसे कई तरह से तोड़ के रख देता है। उसको हर जगह से निराशा हासिल होती है और उसको ईश्वर से विश्वास उठने लगता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते और ना ही ये समझ पाते हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो पास हो पाते हैं, जो गलत राह में चल जाते हैं। मगर जो लोग पास हो जाते हैं खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है, चाहे भी कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम करता है और अपने मन पे काबू रखता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो भगवान पे भरोसा रखिए। एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको खुद पे और भगवान पे भरोसा रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं दुख हर इंसान के जीवन में आता रहता है। यही ऐसा ही तो है भगवान की माया। कहीं धूप है कहीं छाया है। जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आपको पता चलता है सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे के हुई अन्न का पता लगता है कि अन्न कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। एक घर है वही घर की वैल्यू जानता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है तो सुख की असली वैल्यू तब आपको पता लगती है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों ना प्राप्त किया हो। सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तीसरा संकेत है मन में दया की भावना जागना है। जब भगवान परीक्षा ले रहे होते तो ऐसा होता है जब आप खाना खाते हैं उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके पास आ जाता है, या फिर कोई गाय आपके दरवाजे पे आ जाती है, या कोई कुत्ता आ जाता है या बिल्ली आ जाती है और आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं। तो इसका मतलब है भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। भगवान ऐसे ही आपकी बहुत बार परीक्षा लेते हैं, आपको बहुत सारे जरूरतमंद लोगों से मिलवाते हैं और आपके मन में उनके प्रति दया आने लग जाए तो आप ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाते हो। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा भगवान खुद किसी जरूरतमंद इंसान या जानवर के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। तो ये थी 3 जानकारियाँ जो मैंने आपको बताया कि भगवान आपको परीक्षा लेते हैं। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।
आपका हर कमेंट्स, हर लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं, नमस्कार।